शौर्य अचानक से वाणी को अपने ऑफिस में देखकर एकदम से शॉक्ड रह जाता है। उसकी आंखें पल भर को चौड़ी हो जाती हैं, मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। लेकिन जब प्यार के पलों में बहते हुए उसे धीरे धीरे वाणी के आने की असली वजह पता चलती है, तो उसके चेहरे पर कुछ और ही भाव उभरने लगते हैं। शौर्य, जिसकी आंखों में अक्सर सख्ती नजर आती थी, अब वाणी को काफी बुरी तरह घूरने लगता है। उसकी गहरी तेज नजरें वाणी को इस तरह देखती हैं कि वाणी के अंदर ही अंदर नर्वसनेस की लहर दौड़ जाती है। उसे अपने माथे पर आते पसीने की बूंदें महसूस होती हैं, लेकिन वो अपने उन भावों को बखूबी संभाल लेती है। वाणी अपनी घबराहट को छिपाते हुए बड़ी मासूमियत से शौर्य को प्यार भरी नजरों से देखती है। उसके झुकी हुई पलकों और हल्की मुस्कान में एक इनोसेंट चार्म था। वो दोबारा हल्के रिक्वेस्टिंग टोन में बड़ी विनम्रता से कहती है, प्लीज़ मेरी खातिर परमिशन दे दीजिए ना, प्लीज़। उसकी आवाज़ में एक ऐसी मासूमियत थी कि शौर्य का कठोर दिल भी एक पल को मेल्ट करने को मजबूर हो जाता है। ऑफिस के माहौल में एक अजीब सा साइलेंट टेंशन छा जाता है, जहाँ सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज़ महसूस होती है। शौर्य अब भी शांति से वाणी को घूरता रहा। 2 पल तक बस यूं ही उसके क्यूट फेस को देखता रहा। उसका मासूम चेहरा देखकर शौर्य चाह कर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पाया, बल्कि उसके अंदर वाणी के लिए और भी गहरा प्यार उमड़ आया। लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करता। अपनी आईब्रोज हल्के से उचकाते हुए और होठों के पास अपनी उंगलियां रखते हुए सोचने वाले अंदाज में वाणी को देखते हुए कहता है, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? वाणी उसकी बात सुन एक पल के लिए हल्के से चौंकती है, फिर अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसे देखती है। कुछ पल सोचने के बाद वो प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी बाहें शौर्य की गर्दन के चारों तरफ लपेट देती है और हल्के से फुसफुसाती है, सब कुछ तो आपका है, जो चाहे ले लीजिए। शौर्य उसकी बात सुनता है और उसकी क्यूटनेस में होश आ जाता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान फैल जाती है। उसी नज़र से वाणी को देखते हुए वो अपनी चेयर को थोड़ा साइड में खिसकाता है और पास रखे इंटरकॉम का बटन दबाता है। फिर एक रूबदार आवाज़ में आदेश देता है, ईशान को आज के लिए डे ऑफ दे दो। इतना कहते ही शौर्य वाणी को देख हल्की मुस्कान बिखेर देता है। वाणी उसे यूं मुस्कुराते हुए देखती है और मन ही मन एक गहरी आह भरते हुए के सोचती है, अब तो ये सच में मुझे नहीं छोड़ने वाले। उफ, ईशान। शौर्य उसकी तरफ झुकते हुए वापस कहता है, कहाँ खो गई वाइफ? अपनी कही बात से अब तुम पीछे नहीं हट सकती। वाणी थोड़ी सक पकाते हुए जल्दी से बोलती है, हाँ, नहीं नहीं, मैं कहाँ हट रही हूँ। शौर्य उसकी हलचल को देखते हुए एक आईब्रो चढ़ाते हुए उसे चलने का इशारा करता है और रोबदार आवाज में पूछता है, तो चलें? वाणी जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है। जैसे ही वो शौर्य की गोद से उतरने को होती है, तभी शौर्य अपनी चेयर से उठता है और उसे झट से अपनी बाहों में उठा लेता है। वाणी अचानक घबराते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारिए मुझे। लेकिन शौर्य बस मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखता है, जैसे उसके इस डर और शर्म को अपनी बाहों के घेरे में समेट लेना चाहता हो। शौर्य उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मुस्कुराता है और धीमे से कहता है, क्यों, मैं अपनी बीवी को बाहों में नहीं उठा सकता? इतना कहते ही वो आगे बढ़ने को होता है कि वाणी दरवाजे की ओर घबराई नजर डालते हुए उसे रोकती है और परेशान स्वर में कहती है, पर हम ऑफिस में हैं, सब क्या सोचेंगे? आप मुझे नीचे उतारिए प्लीज़। शौर्य उसकी बात सुनता है, फिर बेपरवाही से आगे बढ़ते हुए मस्ती भरे अंदाज में कहता है, क्या सोचेंगे का क्या मतलब है? और उनके सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मैं अपनी वाइफ को गोद में उठा रहा हूँ, उनसे उनका क्या लेना देना? वो शरारती लहजे में आगे बढ़ता है और कहता है, तुम तो ऐसे डर रही हो वाइफ, जैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, जिसे तुम चोरी छुपे मिलने आई हो। वाणी उसकी बात सुनते ही हल्का सा गुस्से में मुंह बनाते हुए उसे घूरती है, लेकिन शौर्य उसकी इस क्यूट गुस्से को पूरी तरह इग्नोर करता हुआ कॉन्फिडेंटली अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, पूरा ऑफिस एक हलचल से भर जाता है। सब एम्प्लॉयज़ अपने बॉस को यूं एक खूबसूरत लेडी को बाहों में उठाए देख हैरानी और एक्साइटेड से एक दूसरे को देखने लगते हैं। वाणी शर्म से लाल हो जाती है और शौर्य मुस्कुराते हुए उसे और भी मजबूती से थाम लेता है। सारा ऑफिस हैरान रह गया था। वो शौर्य, जो काम के अलावा किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, आज यूं सबके सामने एक खूबसूरत लेडी को बाहों में उठाए हुए था। ऑफिस में धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। सब अपनी कंफ्यूजन के साथ अलग अलग थॉट्स बनाने लगे थे कि ये आखिर माजरा क्या है। तभी विकास, जो शौर्य का सबसे ट्रस्टेड एम्प्लॉय था, सबको हंसते हुए वाणी की रियल आइडेंटिटी बताता है। सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं कि वाणी उनकी बॉस की लेडी लव, उनकी वाइफ है।
किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके रूखे सूखे दिखने वाले बॉस इतने रोमांटिक और केयरिंग हो सकते हैं। शौर्य और वाणी को साथ देखकर सबको अब यह भी समझ आ गया था कि उनकी लेडी बॉस ही वो वन एंड ओनली इंसान है जो उनके कड़क मिजाज बॉस को हैंडल कर सकती है। ऑफिस में मिक्स्ड इमोशंस थे। कुछ लोग जेनुअनली खुश थे तो कुछ लड़कियां शौक में डूब चुकी थीं। कुछ जलती नज़रों से वाणी को देख रही थी तो कुछ अपने टूटे हुए अरमानों पर साइलेंटली मरहम लगा रही थी। सबके दिलों में कभी न कभी शौर्य को पाने की चाहत थी, लेकिन नसीब वाणी का था। सबको अपने भाग्य पर डीप अफसोस हो रहा था, लेकिन शौर्य उन सब बातों से बेपरवाह वाणी को अपनी बाहों में लिए कॉन्फिडेंट स्टेप से अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। वाणी उसे फिक्र भरी नज़रों से देखते हुए हल्का मुंह फुलाकर कहती है, आप ठीक हैं? क्या ज़रूरत थी यूँ माचो मैन बनकर मुझे बाहों में उठाकर लाने की? मैं खुद भी तो चल सकती थी ना। शौर्य कार ड्राइव करते हुए उसकी ओर एक प्यार भरी मुस्कान के साथ देखता है। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से वाणी का नन्हा हाथ थामकर बड़े प्यार से कहता है, क्योंकि मैं चाहता था वाइफी, और वैसे भी तुम फूलों से भी ज़्यादा हल्की हो, तुम्हें उठाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। वाणी उसकी बात सुनते ही और भी ज़्यादा मुंह फुला लेती है, थोड़ी नाराज़गी भरे स्वर में बुदबुदाती है, अब बातें मत बनाइए, मैं इतनी भी हल्की नहीं हूँ। शौर्य उसकी क्यूटनेस पर दिल हारते हुए एक भारी सी सांस छोड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वाइफी अब इतना भी क्यूट फेस मत बनाओ, वरना मेरा मन डोल जाएगा, फिर हम लंच पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वाणी उसकी शरारती बातों से खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। हल्के से अपना फेस साइड कर लेती है, लेकिन उसके होठों की मुस्कान छुप नहीं पाते। शौर्य उसके इस मासूमियत पर फिर से दिल हार जाता है। उसे बस वाणी ही दिखती है इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में, सिर्फ उसकी वाइफी, उसकी वाणी। वाणी प्यार से शौर्य को निहारते हुए धीमे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका देती है। उसकी बाजू को थामते हुए बेहद नर्म आवाज में शौर्य के कानों के पास फुसफुसाती है, आई लव यू। उसके इन शब्दों ने शौर्य का दिल जोर से धड़का दिया। वो उसे अपनी गहरी नज़रों से देखता है और फिर बिना कुछ कहे एक हल्की मुस्कान के साथ उसके माथे पर एक प्यार भरा किस कर देता है। वाणी इस पल को अपनी आंखें मूंद कर महसूस करती है जैसे ये लम्हा थम सा गया हो। फिर वही शौर्य के कंधे पर सिर टिकाए सुकून भरी मुस्कान के साथ सामने देखने लगती है। उन दोनों के लिए ये वक्त बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करने का था। किसी भी शब्द की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। कुछ देर में कार एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। वहाँ दोनों साथ में लंच एंजॉय करते हैं, हंसी, बातें और चोरी छुपे प्यार भरे नज़रों के साथ। लंच के बाद शौर्य का ऑफिस लौटने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बस वाणी के साथ ये खूबसूरत पल जीना चाहता था, इसलिए वो उसे शॉपिंग पर ले जाता है। हालांकि वाणी को शॉपिंग करना बहुत पसंद नहीं था, लेकिन शौर्य का साथ और उसका हर छोटी छोटी बातों में प्यार जताना यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। वो दोनों उन लम्हों को थामे एक दूसरे में खोए अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर रहे थे। शौर्य ने खुद ही वाणी के लिए ढेर सारे ड्रेसेस, ज्वेलरी, हील्स और बैग्स खुद पसंद कर खरीद लिए थे। वाणी तो बस अपने एडोरेबल हस्बैंड को प्यार भरी नज़रों से देखती जा रही थी। उसे शौर्य का ये केयरिंग अंदाज बेहद प्यारा लग रहा था। आज वाणी बहुत खुश थी और शौर्य को उसके चेहरे की वो खुशी देखकर खुद भी सुकून मिल रहा था। दोनों इस कदर अपने प्यार में डूबे थे कि दोपहर से शाम कब ढल गई उन्हें बिल्कुल एहसास भी नहीं था। शॉपिंग के बाद वाणी थक गई थी, इसलिए जैसे ही दोनों कार में बैठे वाणी ने खुद को शौर्य की बाहों में रिलैक्स छोड़ दिया। शौर्य ने भी उसे बड़े प्यार से संभाल लिया, मानो उसे दुनिया की सारी थकान से बचाकर रखना चाहता हो। वहीं दूसरी ओर ईशान शाम होते ही घर लौट आया था। उसके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि आज का दिन उसके लिए काफ़ी खराब था। उसकी आंखों में उदासी के बादल गहराए हुए थे। वो चुपचाप कमरे में गया, जैकेट बेड पर फेंक दी और सिर अपने हाथों में छुपाते हुए बेड के साइड पर बैठ गया। उसकी हालत देखकर साफ था कि वो अंदर ही अंदर किसी गहरी तकलीफ से जूझ रहा था। लविश लंबी सांस लेकर ईशान के बगल में बैठता है और उसके हाथ में एक कप कॉफ़ी पकड़ाते हुए कहता है, अरे यार, तू ऐसी छोटी छोटी बातों पर इतना उदास क्यों हो जाता है? वो कौन सा दूर गई है? तू चाहे तो उसके पास जा सकता है ना? लविश की बात सुनकर ईशान अपना सिर उठाता है और दुख भरे स्वर में कहता है, किस हक से जाऊं उसके पास? वो तो मुझे कबूल करने से रही। तू जानता है ना, उसके पास रहने के लिए मैंने ना जाने क्या क्या किया था, लेकिन वो मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ईशान की आवाज़ में दर्द साफ झलकता है। वो आगे कहता है, वो तो सिर्फ मुझे छोड़ कर जाने के लिए, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए गई है,
और तू कहता है कि मैं उसके पीछे चला जाऊं? लविश उसे समझाते हुए धीरे से कहता है, अरे यार, तो क्या तू इतनी जल्दी हार मान जाएगा? यह सुन ईशान अचानक झुंझलाते हुए झटके से खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है, तो क्या करूं? हार ना मानूं तो तू ही बता क्या करूं? जब कुछ है ही नहीं हमारे बीच तो किस हक से, किस नाते से कोशिश करूं? सिर्फ मेरी मोहब्बत से ही क्या सब कुछ हो सकता है? बदले में अगर मोहब्बत नहीं मिले तो? इतना बोलते हुए ईशान की आंखों में आंसुओं की बूंद छलक आई। लविश को उसे यूं टूटते हुए देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो फौरन आगे बढ़कर ईशान के कंधे पर हाथ रखता है और हौसला देते हुए कहता है, अच्छा है चली गई, क्या यार तू जी पाएगा उसके बिना? और वो पागल भी तो बनी बैठी है। उसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत है ये मैं जानता हूँ, लेकिन ना जाने उसे क्या रोक रहा है तुझे कबूल करने से। लविश पूरी कोशिश कर रहा था ईशान को संभालने की। वो आगे कहता है, तू ऐसे हार मत मान यार। देख, इतने सालों के बिछड़े रिश्ते भी जब जुड़ सकते हैं तो ये मोहब्बत का रिश्ता भी जुड़ सकता है। देखना, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईशान लविश की बातें सुनते हुए एक फीकी मुस्कान देता है और भारी आवाज में कहता है, किस बुनियाद पर छोड़ दूं? कुछ नहीं बचा है, वो जा चुकी है हमेशा के लिए। ईशान के शब्दों की टीस जैसे कमरे में फैल गई थी। तभी अचानक दोनों के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। वो कहीं नहीं गई है। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड, सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर।